अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही लजीज, बहुत मज़ेदार यमी सी हलीम की रेसिपी। हलीम बहुत मज़े की बनी थी ये वाली, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें मिक्स दालें चाहिए होंगी। दालों को मैंने पहले से भिगो के रख दिया है। दाल इसके अंदर जो है वो चने की है और इसके अंदर जो है वो गंदम है और इसके अंदर हमने मूंगी की दाल ली है और साबुत मसर की दाल ली है, जो येलो वाले साबुत मसर होते हैं वो वाले। और इसके अंदर हम गंदम और जौ भी ऐड करेंगे और इनको हम पहले से भिगो के रख देंगे। इसके लिए मैंने 2 बड़ी प्याज ली हैं और उनको मैंने स्लाइस कर लिया है। अदरक लहसुन का इसके लिए हमें पेस्ट चाहिए होगा, वो भी हमने बना के रख लिया है। और इसकी टॉपिंग के लिए हमें प्याज चाहिए होंगे। प्याज जो है वो हमें ब्राउन करने हैं, तो वो हमने अलग से काट के रख लिए हैं। और इसके लिए हमें चिकन चाहिए होगा। चिकन जो है वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, जितनी दालें लेनी है उस हिसाब से। और इसके लिए मैंने शान का हलीम मिक्स मसाला लिया है, वो इसके अंदर जाएगा। अब हम एक कुकर लेंगे, कुकर या फिर आप कोई बड़ा बर्तन ले सकते हैं। मैं इसको कुकर में बनाऊंगी, तो इसके अंदर हम ऑयल ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड कर देंगे जब हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा। प्याज जब हल्के से ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का जो पेस्ट बना के रखा था वो ऐड कर देंगे। प्याज और लहसुन अदरक को हम अच्छे से भून लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएंगे, इन पे गोल्डन कलर आ जाएगा, तो हम इसके अंदर अपना चिकन ऐड कर देंगे। चिकन आप इसके अंदर बोनलेस भी ले सकते हैं और आप इसके अंदर बोन्स वाला भी ले सकते हैं। तो मैं कुकर में बनाने लगी हूँ, तो इसलिए मैंने बोनलेस लिया है। चिकन को हम अच्छे से भून लेंगे। चिकन जब हमारा कलर चेंज कर लेगा, हमारा चिकन जब गोल्डन सा हो जाएगा, तो हम इसके अंदर अपना शान का हलीम पैकेट वाला मसाला जो है वो ऐड कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे। चिकन और मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा, हमें खुशबू आने लगेगी, तो हम इसके अंदर अपनी भिगोई हुई दालें ऐड कर देंगे। दालें ऐड करके हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, जितनी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से। आंच हम तेज़ कर देंगे और थोड़ी देर के लिए हम पानी को पका लेंगे। 3-4 बॉयल जब हमारे पानी के अंदर आ जाएंगे, तो उसके बाद हम इसको प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर जो है वो हम 10 से 15 मिनट का लगाएंगे और जो हमने इसका प्रेशर लगाना है वो आंच हमने हल्की करके लगाना है। तेज़ आंच पे हमें इसको नहीं पकाना, हल्की आंच पे बहुत अच्छे से गल जाता है। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन हटा लेंगे, आंच हम बंद कर देंगे। माशाल्लाह से हमारे हलीम का कलर आ चुका है और बहुत हद तक हमारा हलीम जो है वो बनने के लिए तैयार है। हमारा चिकन भी गल चुका है, हमारी दालें भी बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। अब हम हल्के से चम्मच की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आंच जो है हम तेज़ कर देंगे। थोड़ी देर तेज़ आंच पे हम इसको मिक्स करके आंच बंद कर देंगे और चम्मच की मदद से इसको अच्छे से ठंडा कर लेंगे। जब अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो ब्लेंडर की मदद से, या फिर अगर आपके पास वो जिससे हम साग वगैरह का घोटा लगाते हैं वो हो तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करने लगी हूँ। तो इस तरह से आपने ये वाला स्टेप करना है। आपने ये स्टेप तब करना है जब आपका हलीम ठंडा हो चुका हो, तब हम ऑन कर देंगे। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा हलीम बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड हो चुका है और ये देखें कितना मज़े का लग रहा है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जो इस शान मसाले की खुशबू है ये हलीम की मुझे बहुत पसंद है। तो देखें जी, अब हमारा ये हलीम बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको हम साइड पे रख देंगे और अब हम प्याज ब्राउन करने की तैयारी करेंगे। में हम ऑयल ले लेंगे। ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसके अंदर अपने प्याज ऐड कर देंगे। प्याज जो है इसके अंदर बहुत अच्छे लगते हैं ब्राउन किए हुए, तो आप भी थोड़ी ज़्यादा तादाद में प्याज लेकर ब्राउन कर लीजिएगा। हल्के से गोल्डन हो चुके हैं, इन्होंने कलर चेंज कर लिया है, तो हम आंच जो है वो बंद कर देंगे और बंद आंच पे ही जो गर्म ऑयल होगा इसी के अंदर प्याज जो है वो ब्राउन हो जाएंगे। प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल के साइड पे रख देंगे। हलीम के तड़के की तैयारी करेंगे। जो हमारा प्याज से बचा हुआ ऑयल था वो हमने रख लिया है और इसके अंदर हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है। 1 चम्मच हम इसके अंदर कुटी हुई मिर्च ऐड कर दी है। 1 चम्मच भर के इसके अंदर गरम मसाले का ऐड कर दिया है। इसको हम अच्छे से तैयार कर लेंगे। अपने तड़के को जैसे तड़का लगाते हैं नॉर्मली, वैसे ही हमें अपना तड़का तैयार कर लेना है। और अब हम इस तड़के को अपने हलीम के ऊपर डाल देंगे। जैसे दाल का तड़का लगाते हैं सेम वैसे ही इसका तड़का लगेगा। अब हम इसकी टॉपिंग तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने अदरक लिया है। अदरक के मैंने लॉन्ग स्लाइसेस कर लिए हैं, इनको मैंने साइड पे रख दिया है। और इसके लिए मैंने लेमन लिए हैं। लेमन के भी मैंने 4 टुकड़े करके इनको भी इसके अंदर ऐड कर दिया है। और इसके लिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं। अगर आपके पास धनिया और पुदीना हो तो आप वो भी ऐड कीजिएगा, बहुत मज़े का लगता है। तो इसी तरीके से हम हरी मिर्चों के भी छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे और इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो ये जो है ये हमारा मिक्सचर जो है ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। इसके अंदर चाट मसाला ऐड करेंगे और इसको हम साइड पर रख देंगे।
हमारा हलीम माशाल्लाह से तैयार हो चुका है, बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलें जी, आप लोगों से मैं लेती हूँ इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर तो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी कर दीजिएगा। और अगर तो आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।